हेलो दोस्तों, बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की परीक्षा के लिए हम लोग रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की ये प्रैक्टिस बुक देखिए दोस्तों। 25 सेट दिया गया है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली के वंशों के संदर्भ में सही है? पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको पता है सबसे पहले राजपूत वंश आता है, फिर खिलजी, फिर तुगलक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे सही है दोस्तों, थोड़ा क्लियरिटी डाउन है यहाँ पे। चलिए देखिए दूसरा है, हैंडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर पास और शॉट देना होता है? ये पता ही होगा दोस्तों आपको, 3 सेकंड में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन ठीक है, 3 सेकंड में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए ए ऑप्शन पुथांडु, इसको नए साल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, ये त्यौहार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखिए पहला दोस्तों पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, ये सही है। बी देखिए, चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है, ये भी सही है। ठीक है। सी देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में सभी शंकाओं और विवादों की जांच का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। नहीं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, ये सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, सी वाला सही नहीं है, डी भी सही है। देखिए पांचवा है, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? कितनी लंबाई होती है दोस्तों बताएं? सी ऑप्शन देखिए 16 मीटर, सी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से, पांचवा हो गया दोस्तों। अब छठवा है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? कौन था दोस्तों? पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर। डी ऑप्शन है पंडित विश्व मोहन भट्ट। सही जवाब सी होगा दोस्तों, पंडित रविशंकर। सातवां प्रश्न है, उगादी त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, आंध्र, हिमाचल या मध्य प्रदेश? तो सातवें का बी हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? ये तो पता ही होगा दोस्तों, बी ऑप्शन देखिए 1907 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, भारत में किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या लुधियाना? सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, अहमदाबाद को। देखिए 10वां प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? इसका जवाब बी ऑप्शन में है दोस्तों, देखिए 933। ठीक है, अब बताइए कमेंट करके दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? चलिए 11 पे आएंगे हम। निम्नलिखित में से किस युग में, देखिए चताल हुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? बताइए ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, नवपाषाण युग में। 12 नंबर है दोस्तों, भारत सरकार ने किस वर्ष में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर सी होगा, 1972 में। चलिए 12 के आगे आ जाइए 13 पे। अलीवर्दी खान, देखिए कि मृत्यु 1756 में बंगाल के नवाब कौन था? जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई थी 1756 में, तो बंगाल का नवाब कौन था? सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, सिराजुद्दौला। 14 है, ऐसा स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं क्या कहलाते हैं? आश्रय, मैदान, घर या बसाव स्थान? आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, बसाव स्थान। 15 है, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनों तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है राजा मानसिंह, राजा बीरबल, तानसेन, टोडरमल। आंसर सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन तानसेन को। 16 है, ब्रह्मांडी पिंडों के बीच अधिकतम लंबी दूरियों की माप की इकाई निम्न में से क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष। 17 है, चंद्रमा पर मौजूद प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह सामान्य रूप में हमें पृथ्वी में दिखाई देता है? बताइए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी? ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 है, यदि वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 25 सेंटी की दूरी पर रखा गया तो उसे प्रतिबिंब की दूरी
उस प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? इसका आंसर बताएं दोस्तों। सही जवाब बी हो जाएगा, -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए 19 है, पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें डैश उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। देखिए 20 है, किसी वाष्पशील घटक को उसके गैर वाष्पशील विलय से पृथक्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। यहाँ पे सी हो जाएगा, वाष्पीकरण। 21 है, देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 1878 में। सरोजिनी नायडू कहाँ पर, बताइए कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला चुनी गई? अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, नागपुर। इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा, कानपुर में, बी ऑप्शन। चलिए 23 देखिए, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? बताइए HYV। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 23 के आगे आएंगे 24 पर। देखिए दोस्तों 24 है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने, क्लियर नहीं दिख रहा क्या दोस्तों, निशुंभ शुद्धनी देवी का एक मंदिर बनवाया था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विजयालय। क्वेश्चन अगला है 25, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या इंगित करता है? क्या इंगित करता है दोस्तों? अयोग्यता। चलिए आगे देखिए, सत्ताईस है, सुंदरम बालाचंदर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे? आंसर सही हो जाएगा दोस्तों सी, वीणा के। सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार वैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, अप्रैल में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 29 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बी यानी कि देहरादून में। 1849 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए डैश में परमहंस मंडली की स्थापना की गई। कहाँ की गई परमहंस मंडली की स्थापना? इसका आंसर बी हो जाएगा, बॉम्बे में। देखिए 31, भारत के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया? भारत ने राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया? आंसर बी होगा, एक बार। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू हुआ दोस्तों? इसमें आपको पता ही होगा, 1 जुलाई 2017। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। देखिए सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका में। चलिए 35 है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? आंसर होगा दोस्तों 35 का ए ऑप्शन। देखिए नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है, इनका नाम है। देखिए मिथाइल ऑरेंज का निम्न व्यवहार, यहाँ देखिए मिथाइल ऑरेंज के निम्न व्यवहार होते हैं। कैसे पता चलेगा दोस्तों? अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय में पीला। ए ऑप्शन सही होगा। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? 37 का उत्तर डी होगा, हैजा। 38 पे आइए, टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले टाइफाइड बेसिलस की परिपक्वता अवधि कितनी समानता होती है? कितने दिन तक होती है? आंसर ए होगा, 8 से 14 दिन। देखिए दोस्तों विभाज्योतक ऊतक, देखिए विभाज्योतक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन, रसधानी। चलिए 40 देखिए, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? इसका आंसर ए होगा, इरिथ्रोसाइट्स की कणिकाओं में। 41 है, द्रौपदी मुर्मू भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति चुना गया? आंसर ए होगा, 15वां। देखिए 42 है, भारत के संविधान
सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक गणराज्य है। 42 में बी होगा संसदीय। चलिए 43 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका आंसर ए होगा 1989। चलिए 44 है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता? आंसर ए होगा 1960 में। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि बने? इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रांस। 46 से 22 से 26 जनवरी 2024 को भारत की यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें सत्र अध्यक्ष कौन है? आंसर बी होगा डेविड फ्रांसिस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ए ऑप्शन है 434। देखिए अगला प्रश्न है 48, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कहाँ से संबंधित है दोस्तों? आंसर ए होगा मणिपुर। 49 है, कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा ए भारत। 50 है, गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा भागीरथी। तो दोस्तों हमने जीके वाला कुछ पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पे देखेंगे, बहुत छोटा है दोस्तों, इस वजह से थोड़ा सा जूम करके पढ़ाने में थोड़ा सा मैनेज कीजिए, क्लियरिटी डाउन हो जाती है। बाकी तो सही दिख रहा है पढ़ने में, ठीक है, मैनेज कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, पीडीएफ देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।